गाइस, मैं मोहम्मद रज़ान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िक्स का। और फिज़िक्स में हमने पिछली वीडियो जो हमारी थी वो बहुत टाइम हो गया उसका, और वो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और फ्रिक्शन जो है इट इज़ सो ईजी टॉपिक, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसके डेरिवेशन में कंफ्यूज जाते हैं, या फिर इसके इस जो है ना, वैसे बहुत इजी टॉपिक हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लोग जो होते हैं इसके डेरिवेशन में जो है कंफ्यूज जाते हैं, या फिर इसके एडवांटेज और मेथड्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आज जो है फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। इसके आगे फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ उनकी भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। सही है, तो अभी जो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। इज अ फोर्स दैट opposes the motion of a moving object। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पास किसी बॉडी के मोशन को, यानी मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं किस बुनियाद पे जा रहा हूँ। मैं जब अभी पाँव लगा रहा हूँ ज़मीन पे, तो मैं जा रहा हूँ, तो ये जब मैं फोर्स लगाता हूँ पीछे की तरफ, तो जब मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाता हूँ वो फोर्स जो है ये फ्रिक्शन फोर्स होती है, जो हमें इस ज़मीन पे स्टेबल रखती है। अभी फ्रिक्शन फोर्स कॉज कैसे होता है? फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास दो बॉडीज़ के दरमियान कॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी और ये एक बॉडी, अभी इनके दरमियान हमारे पास जो फ्रिक्शन होगी, ये फ्रिक्शन जो है कुछ कोल्ड वेल्ड्स की वजह से कॉज होता है। इसको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। कोल्ड वेल्ड्स की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन कॉज होती है। फ्रिक्शन हमारे पास जो है यहाँ पर कभी ना कभी हम जूते वगैरह लेते हैं, तो उसके नीचे हमारे पास, सोल के नीचे हमारे पास फ्रिक्शन के लिए इस तरह के कुछ जो है स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं हमारे सोल के ऊपर, क्योंकि उसी चीज़ की वजह से हमारे पास पिट एंड बम्प्स और इसके कोल्ड वेल्ड्स की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन कॉज होती है। तो वही फ्रिक्शन हमें जो है चलने में आसानी देती है, हमें जो है फिसलने में क्या नाम है, फ्रिक्शन ज़्यादा कॉज करती है, इस वजह से हम फिसलते वगैरह कम हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यही एक फ्रिक्शन, एक फोर्स है जो हमारे पास अपोज करती है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, वो रोकती है, तो वही होती है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। अभी फ्रिक्शन फोर्स के आगे हमारे पास एक और इसकी टाइप है फ्रिक्शन की, वो है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अभी ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है? रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास, देखो हम सबको पता है कि हमारे पास इस दुनिया में एक इन्वेंशन है, जिस इन्वेंशन को हम कहते हैं व्हील। ये हमारे पास एक व्हील है। ये व्हील जो है ये जा रही है किसी ग्राउंड पे। इस ग्राउंड में हमारे पास जो है फ्रिक्शन कॉज होगी ग्राउंड के और इस टायर के दरमियान। हम जो है कभी ना कभी सोचते हैं कि ये टायर जो है ये जो हमारे पास रबर से क्यों किया जाता है, क्योंकि रबर जो है वो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास रोड के ऊपर स्लिप नहीं करता, जो हमारे पास रोड के साथ ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा करता है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जब गाड़ी ब्रेक अप्लाई करती है तो वो जल्दी रुकती है। इसी वजह से जो है एक्सपर्ट्स ने टायर को रबर से बनाया, ताकि ये रबर जो है हमारे पास किसी बॉडी के मोशन को कम कर सके, किसी बॉडी के मोशन को स्लो कर सके। अगर ये प्लास्टिक से बना होता टायर तो फिर ये ज़्यादा तेज़ी से ना रुकता है, फिर जाता और जो है थोड़ी देर ज़्यादा टाइम के बाद ये रुकता है। तो इसी वजह से फ्रिक्शन जो है हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पास किसी बॉडी के फोर्स को, किसी बॉडी के मोशन को रोकती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास कोई बॉडी, खासकर टायर, जब ये रोल होती है तो रोल होने के साथ साथ हमारे पास इधर ग्राउंड के साथ इसकी फ्रिक्शन कॉज होती है, और वही फ्रिक्शन इसको आगे जाके रोकने में मदद करती है। तो ये हमारे पास था रोलिंग फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन के जो है हमारे पास मेथड्स भी हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
एडवांटेज डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि एडवांटेज हमारे पास फ्रिक्शन के ये है कि हम जो है फ्रिक्शन की वजह से चल सकते हैं आसानी से, हम ज़मीन पे फ्रिक्शन की वजह से वॉक कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज हमारे पास फ्रिक्शन की है कि ज़्यादा फ्रिक्शन कॉस्ट होने की वजह से हमारे पास हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है कभी ना कभी हमारे पास फ्रिक्शन जो है हीट जो होती है वो अच्छी चीज़ नहीं साबित होती। कभी ना कभी फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास हीट से हमारे पास आग जल जाती है, तो आग की वजह से हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो हम सबको पता है कि इसके डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब इनके मेथड्स क्या है? मेथड्स हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम जो है बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग है ऑब्जेक्ट, लुब्रिकेटिंग कर सकते हैं हम। लुब्रिकेटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास किसी चीज़ को गीला करने से भी हमारे पास फ्रिक्शन जो है लो होती है। सही है। अब आते हैं हम ऑयल को यूज़ करके हमारे पास फ्रिक्शन जो है रिड्यूस होती है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिससे हमारे पास फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन का जो है इम्कान कम होता है। बॉल बेयरिंग्स हमारे पास आपने देखा हुआ होगा कि हमारे पास टायर्स में भी कभी ना कभी मौजूद होता है। अब आपके खासकर बच्चों की खेलने की चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि फिजिट स्पिनर। तो स्पिनर्स में भी हमारे पास कभी ना कभी वो जो होती है कि बॉल बेयरिंग्स होती है जिससे हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस होती है और वो ज़्यादा देर के लिए घूमता है। तो इसी तरह बॉल बेयरिंग से भी हमारे पास फ्रिक्शन जो होती है वो रिड्यूस होती है, कम होती है। लुब्रिकेटिंग एन ऑब्जेक्ट का मतलब अगर किसी भी चीज़ पे मैं पानी लगा दूं तो पानी में उस पर छिड़क दूं तो वो पानी की वजह से वो चीज़ होगी, उसमें भी फ्रिक्शन कम होगा। यूजिंग ऑयल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया है फ्रिक्शन को कम करने का। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी जो है वो जाम हो गई, तो उसमें अगर हम ऑयल लगा दें तो वो ऑयल की वजह से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लग जाएगी, वो जाम जो होगा वो खुल जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी इसी तरह यही 3 होते हैं। सही है। तो आज का जो फ्रिक्शन का टॉपिक होगा, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, इसकी डेरिवेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें भूल गया। अब इसके जो डेरिवेशन वो मैं आपको यहाँ पर करके दे देता हूँ। डेरिवेशन इसकी जो हमारे पास फ्रिक्शन की जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन के लिए हम जो है अभी इधर इसकी डेरिवेशन करेंगे। सही है। तो डेरिवेशन हमारे पास कैसे होगी? सबसे पहले हमारे पास इसमें 3 जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रिक्शन में। सबसे पहले जो है वो एफएस है। एफएस ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एफएस जो है ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन का जो हमारे पास आखिरी लिमिट होता है तो उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसीलिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफएस से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास आगे आता है म्यू जो होता है वो इस टाइप का होता है। ये म्यू जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये म्यू जो है इसको आपने याद रखना है, एक म्यू को और एक एफएस को। ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको मैंने बताया। सही है। तो इन दोनों चीजों को आपने याद रखना है। डेरिवेशन में हमारे पास म्यू को आपने याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सही है। एफएस जो है इसको हम फ्रिक्शन को डिनोट ही हम एफएस से करते हैं क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिट, आखिरी लिमिट ऑफ फ्रिक्शन को हम एफएस कहते हैं। सही है। फिर आगे आता है हमारे पास आर जो होता है वो हम एम और जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम और जी के लिए यानी फ्रिक्शन जो होती है वो हमारे पास किसी मास पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है।
अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास ज़मीन पे अब ग्रेविटी की वजह से चल रहे हैं, और जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है वो भी हमारे पास ग्रेविटी की वजह से ही पैदा हो रही है। ग्रेविटी की वजह से हम ज़मीन पे चलते हैं और ज़मीन पे हमारे पास ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। तो वही चीज़ होती है ग्रेविटी और मास पे भी डिपेंड कर, मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये आर जो होगा वो mg के लिए हम डिनोट करते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर डेरिवेशन है वो आपको इधर करके दे देता हूँ। सही है, ये हमारे पास कैसे होगा, सबसे पहले fs लिख देते हैं और फिर म्यू। अभी mg को हम इधर सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम इधर r लिख देते हैं, म्यू r, ये हमारे पास पहला स्टेप होगा। सही है, फिर हमारे पास fs, म्यू अपनी जगह पे, r की जगह जो हम ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू mg, लिख सकते हैं ना, r इज इक्वल टू mg। तो हम इधर लिख देंगे कि fs इज इक्वल टू म्यू m, r की जगह हम mg लिख देंगे तो इधर mg। तो ये fs इज इक्वल टू म्यू mg जो है, ये हमारे पास फाइनल हमारा फ्रिक्शन का जो है डेरिवेशन आ गया। फ्रिक्शन को जो जब भी हम फ्रिक्शन स्टडी करेंगे तो उसकी सबसे पहले इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इसके सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कहते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को fs कहते हैं, r को mg को हम r से डिनोट करते हैं। फिर आगे जो फॉर्म डिराइव करते हैं तो उसमें हम इसको mg में चेंज कर देते हैं। ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए कि फ्रिक्शन कहते हैं किसे, वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ मैंने आपको उसकी डेरिवेशन भी करके दे दी, छोटी सी डेरिवेशन है, वो तो बहुत ईजी है, वो तो आप सब कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं। सही, तो fs इज इक्वल टू, सिंपली हमने इसको इधर पुट किया, r को हमने mg में कन्वर्ट किया और ये हमारे पास fs इज इक्वल टू म्यू mg, इसका जो है आ गया डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला आ गया। तो जब भी आप फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपने जो है fs इज इक्वल टू म्यू mg का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो आई होप आपको ये वाला आज का जो है लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको इसके समझ नहीं आया ये लेक्चर तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं इसके लिए दोबारा से कोई वीडियो बना लूँगा। और इसी तरह अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट मी, एंड गुड बाय फ्रॉम अमेज़न।